राघव राजा राम पतित पावन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, सेहत ही सबसे कीमती तोहफा है और उसके सामने सोने चांदी का भी कोई मोल नहीं। आज लोग बापू की कही हुई ये बात याद तो करते हैं, लेकिन शायद ही कभी कोई इसे अपनी जिंदगी में अमल में लाता हो। बिल्कुल हुसैन, सोचिए जिस देश का डीएनए हेल्दी लाइफस्टाइल पर टिका हो, वहां के लोग ही आज सबसे ज्यादा शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम जैसी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। मीनाक्षी, ये कम क्या कम था कि ऊपर से स्टडी ये बता रही है कि रोगों से जल्द राहत दिलाने वाली एंटीबायोटिक्स भी बेअसर होने लगी है। रिसर्च की माने तो सीसीयू और वेंटिलेटर के 25% मरीजों पर कॉमन एंटीबायोटिक्स बेअसर हो चुकी है, तो 5% बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इन्होंने काम करना बंद कर दिया है। और ये डराने वाले नतीजे आईसीएमआर की रिपोर्ट में सामने आए हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे निमोनिया, टाइफाइड और ब्लड इन्फेक्शन जैसी घातक बीमारियों में एंटीबायोटिक से ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। और इसकी वजह है उन दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल। लोग मामूली सी बात पर, सर्दी खांसी जुकाम होने पर भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं, जबकि वो बिना मेडिसिन के ठीक हो सकते हैं अगर वो चाहें। नतीजा ये कि शरीर में मौजूद बैक्टीरिया खुद को म्यूटेट करके इन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है, जिसके बाद उन बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन में ये दवाएं बेअसर हो जाती हैं। बिल्कुल, और ये तो वजह है कि द लैंसेट ने भी 150 से ज्यादा देशों में एक स्टडी किया और क्या पाया कि अगर लोगों ने ज्यादा दवा खाने की आदत नहीं बदली तो 2050 तक, ध्यान से सुनिएगा, 2050 तक करीब 20 लाख लोगों की मौत की वजह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, यानी कि एंटीबायोटिक का असर ना करना शरीर पर। और यही नहीं, लगभग 80 लाख जान दवाओं के रेजिस्टेंस से जुड़ी बीमारियों से जा भी सकती है। लेकिन मामला इतना बिगड़ने ही आखिर क्यों दिया जाए? बात बात पर दवा खाने की आखिर आदत क्यों डाली जाए? और इसकी शुरुआत आज से ही कीजिए, इस आदत को बदलने की, क्योंकि आज बापू की जयंती भी है, जो खुद स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का इस्तेमाल किया करते थे। और अब योग आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा योग गुरु स्वामी रामदेव ने उठा रखा है। तो चलिए आज उनसे एक बार फिर नेचुरोपैथी के गुण सीखते हैं। बॉडी को बायोलॉजिकली एनर्जी बैलेंस कैसे करें, ये गुण सीखते हैं, क्योंकि जब शरीर के त्रिदोष ही नहीं बिगड़ेंगे तो आधी जंग बीमारी से यूं ही हम जीत जाएंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सनातन संस्कृति के पूरे रंगों से इतनी सजी हुई है, और यहाँ के बच्चे भी चक्रासन करो। हाँ देखो कितना जबरदस्त करते हैं। इनका नार जारी है। हाँ क्या बात है, चलो चक्रासन करो आप। हाँ आप करो, वृक्ष करो, क्या बात है, आप करो वृश्चिकासन। ये आचार्य कुलम के यहाँ के बच्चे, नोली कर रहा है, देखो करो करो। हाँ और क्या बात है भाई, जबरदस्त बच्चे हैं। ये तो पूरी इकट्ठी हो गई। ये देखो, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, असम के बच्चे हैं। नोली जबरदस्त चल रही है, और नोली के साथ साथ बाकी भी सब क्रियाएं चल रही हैं। इनका का काम ना कर रहा हो, आवाज नहीं आ रही क्या? तो लेकिन ये बच्चे बड़े जबरदस्त हैं। नोली देखो खड़ा खड़ा, एक बार, ओहो। चलो बच्चों वापस आ जाओ। तो भाई इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। सबसे छोटी योगिनी इधर आओ, इसके तो साइज से भी बड़ा हमारे पास में स्वागत अभिनंदन। चलो खुश रहो, इधर आओ। चलो जोरदार अभिनंदन सब बच्चों का। तो ये चलो जाओ बेटा, अब नीचे करो। आज हमारे साथ ही करेंगे सब। हाँ। बड़े प्यारे बच्चे हैं स्वामी जी, और ये तस्वीर बहुत प्यारी है। लेकिन एक और स्वामी जी तस्वीर आ रही है अरुणाचल में, इधर भी हमने शिक्षा का और ये स्वास्थ्य का प्रधानमंत्री शुरू किया हुआ है। तो आज कठिन आसन छोटे छोटे बच्चों के हमने शुरू करवाए थे, बाकी यहाँ से तो सब शुरू कर ही लो। तो नवरात्र चल रहा है कल से, उससे पहले बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ये अभ्यास तो जरूरी है। चलो बच्चों सब पैर सामने खोलो, सब करो मेरे साथ साथ। हाँ आप तो वैसे
कठिन कठिन अभ्यास कर लेते हैं। और ये सब नॉर्थ ईस्ट के असम से लेकर के पूरे इस अनुष्ठान में, और वैसे भी कामाख्या देवी तो रिद्धि सिद्धि की देवी है। हमारे अनिष्ट की निवृत्ति हो, इष्ट की प्राप्ति हो, हमारे अभिष्ट सिद्ध हो, और हम जीवन के व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्यों को अनुभव करें, उसकी ये बहुत ही सिद्ध भूमि है। हम गुवाहाटी में पहुंच गए, आपको पता भी नहीं था। ये तो आपने पीछे बैनर में देखा होगा जब असमिया, तब आपको पता लगा होगा कि हम यहाँ गुवाहाटी में माँ कामाख्या देवी की शरणागति में ब्रह्मपुत्र के किनारे पहुंच गए। जी मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी। बिल्कुल स्वामी जी, हमने बैनर ही देख के ये जाना कि आप जो है गुवाहाटी में हैं आज, और वहीं से कार्यक्रम आज में आप शामिल होंगे। स्वामी जी, आपकी अथक मेहनत का नतीजा है कि देश में करोड़ों लोग योग कर रहे हैं, दुनिया भर में लोग कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अब भी रेगुलर योगाभ्यास नहीं कर रहे हैं, ज़रा उनकी भी योगा की आज शुरुआत करवाते हैं, क्योंकि आज गांधी जयंती का दिन है। अभी हम तस्वीरें दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री पहुंचे थे गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके समाधि स्थल पर। तो स्वामी जी, सबसे पहले वार्म अप सेशन तो हो ही चुका है, आपने योगाभ्यास की शुरुआत कर ही दी है, लेकिन ज़रा उन तमाम लोगों को भी ज़रा मोटिवेट कीजिए जिन्होंने अब तक योग को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया है, और गांधी जी के उन बातों को याद करते हुए कि सेहत जो है हजार नियामत है। महात्मा गांधी जी नेचुरोपैथी के, प्राकृतिक चिकित्सा के, योग के, अध्यात्म के, हमारे सनातन मूल्यों के बहुत बड़े पैरोकार थे। आज देखो हमारे साथ यह सारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, चलो इसमें तो पूर्ण भुजंगासन भी हो जाता है, ऊपर ऐसे कितना सुंदर कर रहे हैं सब, छोटे छोटे बड़े बड़े बाबू, फिर ऐसे वापस। तो आज सूर्य नमस्कार सब करने का व्रत लेंगे, और इससे एक तरफ हम फिजिकली स्वस्थ होंगे, वही मेंटली भी हेल्थी रहेंगे। तो सूर्य नमस्कार हर दिन कम से कम 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर लें। 5 मिनट में तो कम से कम 10 बार, थोड़ा मध्यम गति से करें तो 25 बार, और भाई हमारी तो स्पीड 1 मिनट में 10 बार करने की है, तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वो तो सुपर फास्ट हो जाता है। तो ऐसे सब बच्चों ने बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार किया। तो ऐसे सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास करने की आदत डालें। कम से कम ताड़ासन, चलो बच्चों ताड़ासन, ये तो सब बच्चों के लिए भी कराते हैं। तो आज योग की ABCD से लेकर के, कई बार तो हम बस अभ्यास करते चले जाते हैं, फिर लोग कुछ ठीक करते, कुछ उसमें बॉडी का अलाइनमेंट, हाथ पैर पीठ की स्थिति और मनस्थिति लोगों की योग के अनुरूप नहीं होती है। तो मनस्थिति तो हमारी एकाग्रता की होनी चाहिए, शरणागति की स्थिति होनी चाहिए, प्रशांत चित्त होकर के योगाभ्यास करना चाहिए। तो एक तो देखो ताड़ासन से शुरुआत करें, इससे पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है। कोहनियाँ ऊपर सीधी, ऐसे हथेलियाँ ऊपर की ओर, एड़ियाँ उठ गई, और ऐसे थोड़ी देर बैलेंस बना के रखते हैं। तो फ्लैट फुट की प्रॉब्लम होती है, फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह के ब्रेन नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी बहुत बड़ी समस्या है, और इससे फिर आगे बहुत तरह के उपद्रव होते हैं। तो ताड़ासन, फिर पैर ऊपर, पैर सीधे, हाथ भी सीधे, और ऐसे ये तिर्यक ताड़ासन, कोहनियाँ सीधी, साइड में ऐसे झुकते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करें ना, कितनी अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है, और सब कितने अच्छे लग रहे हैं। वैसे भी यहाँ मौसम बहुत सुहाना, आकाश में पूरे मेघ हैं, सूर्य देव बादलों के पीछे से झांक रहे हैं, और प्रकृति का तो यहाँ सौंदर्य भी विशाल है ही सो है। और फिर देखो वृक्षासन कितना अच्छा है, दाएं पैर सीधा खड़ा हुआ, बाएं पैर मोड़ा, एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर, ऐसे लगाए जंघा से, और दोनों हाथ साइड से ऐसे लेते हैं। देखो तो ऐसे यहाँ से शुरुआत करें। आज होले होले सारे आसनों के विधि विधान बताएंगे। अब इससे एकाग्रता बढ़ती है, इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है, हाँ, और प्राणों के ऊपर भी नियंत्रण आता है। अपने शरीर, अपने इंद्रियों, अपने मन पर, प्राणों पर अनुशासन ही तो योग है। इसी को कहते हैं अथ योगानुशासनम। और योग के फायदे स्वामी जी वही जानते हैं जो योग करते हैं,
और आज स्वामी जी स्टूडियो में एक बहुत ही ख़ास शख्सियत, बहुत ही महान शख्सियत, देखिए चरखा काटते हुए गांधी जी भी आज स्टूडियो में ही हैं, क्योंकि उनकी जयंती का दिन है, इसलिए हमने उनको याद करते हुए। तो स्वामी जी देखिए, सेहतमंद रहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लाइफस्टाइल बीमारियां दिन ब दिन घातक होती जा रही हैं, और सेहतमंद रहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यही हमारी प्रकृति है। ऊपर वाले ने हमें ऐसा ही बनाया है कि हम बीमारियों से मुक्त होकर ज़िंदगी जिएं। लेकिन स्वामी जी, ICMR की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिससे ये पता चला कि जो एंटीबायोटिक्स लोग खाते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हैं, वही एंटीबायोटिक्स अब बीमारियों पर बेअसर होने लगी है। ऐसे में स्वामी जी, नेचुरोपैथी का ही सहारा है जिसकी वकालत गांधी जी भी करते आए। तो जब सभी इलाज नाकाम हो जाते हैं तब नेचुरोपैथी ही इंसान के काम आती है। तो ये नेचुरोपैथी जब कहा जाता है स्वामी जी, तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? हाँ, ये बताते हैं, आज आपने अच्छा पूछा। और एक तो ये भुजंगासन, ये 100 बार हम अवश्य कराते हैं प्रतिदिन। ये चलो बच्चों, ये बच्चे तो बड़े अच्छे हैं, बच्चे तो सारे देश के अच्छे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बच्चे तो ऐसे भी बड़े क्यूट से लगते हैं। लंबे लंबे श्वास, ऊपर देखो, बेटे भी अच्छे हैं, बेटियां तो सबसे अच्छी होती हैं। तो नेचुरोपैथी का ये जो योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का ही सेंटर है, जहां आज हम यहाँ गुवाहाटी में योगाभ्यास कर रहे हैं। और जो यहाँ पर उपचार के लिए भी आना चाहते हैं, तो हमने यहाँ बहुत ही माने एक तरह से मुफ्त के भाव, लगभग फ्री जैसा ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाए। 8954 888 000, ये नंबर भी पूरा लिखा हुआ है, 8954 888 000। आकर के यहाँ सारी थेरापियाँ, उसमें मूल 5 थेरापियाँ होती हैं। चलो ये कर लो। मूल है वाटर थेरापी, पानी में आदमी आधा घंटे से 1 घंटे तक तैरता है, ये भी एक थेरापी है। फिर उसमें कई प्रकार से स्नान की प्रक्रियाएं हैं। हिप बाथ है, फुट बाथ है, आर्म फुट हिप बाथ एक साथ देते हैं। थोड़ी देर पानी में बैठाते हैं, ऐसे टब जैसा पानी में रख लेते हैं, और उसमें पेट के ऊपर थोड़ा तौलिया फेरते रहते हैं। जिनको पुरानी से पुरानी कब्ज रोग है वो उससे दूर हो जाता है। हम तो आदमी को बैठा करके इतना कहते हैं, अपने घर में भी आप यदि प्रकृति आपकी कफ की नहीं है, वात की नहीं है, तो थोड़ी देर शावर ऐसे लगातार 15 मिनट ले लीजिए। उसी से आपका सिर दर्द, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। लो, तो थोड़ी देर पानी में हाथों को डाल कर रखते हैं, पैरों को डाल कर रखते हैं, तो आर्म बाथ, फुट बाथ, फिर हिप बाथ, ऐसे जो है स्पाइन बाथ भी कराते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया, इसको कहते हैं वाटर थेरापी। मिट्टी की पट्टी पेट पर रखते हैं। फुल मड बाथ आपने कई बार देखा, हमने भी खुद करके दिखाया कि मेरे वो फोटो तो लोग समझ ही नहीं पाए, उन्होंने सोचा ये कौन अवतरित हो गया। जब आपको पहचानना मुश्किल हो जाता है, चेहरे से लेकर के पूरे बालों में लगा लिया। मड थेरापी, फिर सूर्य की धूप में बैठते हैं, ये अग्नि चिकित्सा है, सन थेरापी। फिर प्राणायाम जो करते हैं, वायु थेरापी। तो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश चिकित्सा कैसे होती है? जब करते हैं उपवास, अब नवरात्र में कल से उपवास होने है, जितना आप अवकाश देंगे अपने शरीर को, उतना आकाश तत्व आपका पुष्ट होगा। तो उपवास से आकाश तत्व परिपुष्ट होता है। फिर शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, जल नीति है, सूत्र नीति है, एनीमा है। और एक बात मैं कह रहा हूँ, सब पदार्थ सबके खाने के लिए नहीं बने हैं। जिस रोग में जो आहार लेना है, कहते हैं आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है। तो विवेकपूर्ण जीवन जो जीते हैं ना, वो बहुत जरूरी है। तो नेचुरोपैथी में ऐसे फिर सुबह उठ कर स्वामी जी, जब आप कहते हैं ना कि विवेकपूर्ण जीवन, टहलना, दौड़ना और हर एक बात में विवेक का इस्तेमाल करना, तो लोगों ने इस लाइन को पसंद तो बहुत किया है, लेकिन विवेक का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। वो उसकी वजह यह है कि जरी सी बात पर एंटीबायोटिक्स खा ली जा रही हैं, और फिर अब वो एंटीबायोटिक्स बेअसर होने लगी हैं। बैक्टीरिया खुद को म्यूटेट कर रहा है, बदल रहा है, ज़्यादा ताकतवर बन रहा है, और दवा के ख़िलाफ़ उसने एक रेजिस्टेंस तैयार कर लिया है। और इसकी वजह से लोगों की
अब छोटी मोटी जो सर्दी खांसी और जुकाम जैसी बीमारी हैं इसमें एंटीबायोटिक्स लेने पर वो सब बेअसर हो रही है। तो स्वामी जी, छोटी मोटी दिक्कत जो होती है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो गया, इसमें लोग नेचुरोपैथी यानी जो प्राकृतिक चिकित्सा है जो आप बताते हैं उसे क्यों नहीं आजमाते हैं? और इस वक्त जो मौसम चल रहा है इसमें ये त्रिदोष लोगों में बिगड़ जाता है अभी काफी। कल एक बहन आई है, श्रुति नाम था उसका, उसने पैरासीटामोल खाया, खून की उल्टियां होने लग गई। डॉक्टर ने बोला इसने तो तुम्हारे पेट का पूरा प्रोग्रामिंग ही गड़बड़ कर दिया, आपको पूरी जिंदगी भर हाइपर एसिडिटी और ये ब्लीडिंग तो होगी। एक बार की खाई हुई पैरासीटामोल ने, पैरासीटामोल, क्रोसिन, फिर ब्रूफेन, पता नहीं, तो कुछ नाम मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, अलग अलग प्रकार के पेन किलर, अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स, अलग अलग प्रकार के एंटी फीवर, अलग अलग प्रकार के ऐसे स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल्स, इनको खा खा करके हमने अपने शरीर को खोखला बना लिया है। उस बहन ने फिर एलोवेरा पिया, लौकी का जूस पिया, सर्वकल्प का काढ़ा हम बोलते हैं, जीरा धनिया सौंफ का पानी बोलते हैं, सीधी सी बातें हैं ये। तो उसका फिर 7 दिन के अंदर ही उसकी ब्लीडिंग बंद हो गई और अब पूर्ण स्वस्थ है। फिर बोले जो बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाता था उसको भी मैं ये देती रहती थी एंटीबायोटिक्स, उसको मैंने फिर क्या दिया, हल्दी अदरक, हल्दी अदरक, तुलसी पत्र और शहद दिया। और इम्यूनिटी बहुत कम थी तो इम्यूनोग्रिट और ब्रोनकोम दे दिया। अब बच्चे को पहले रोज सर्दी जुकाम बुखार रहता था, अब जरा जरा सी तकलीफ पर, जैसे आप कह रहे थे, जरा सा सर्दी जुकाम हुआ, जरा सा कफ कोल्ड हुआ, एंटीबायोटिक दे देते बच्चों को। टाइप 1 डायबिटीज भी हो जाता है छोटे छोटे बच्चों को, किसी को अल्सर हो जाता है, किसी का पेट खराब हो जाता है। तो भाई आपको सर्दी जुकाम है तो हल्दी है। स्वामी जी, जरा सा मैं आपको रोकते हुए तस्वीरों के बारे में बता दूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं बापू को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। वो खास तस्वीरें इस वक्त हमारी स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्होंने बापू को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जाकर बापू को नमन किया है, उनको श्रद्धांजलि दी है। स्वामी जी, देखो, हम बापू को नमन करें लेकिन बापू की तरह फिर प्राकृतिक चिकित्सा को सर्वोपरि माने। बापू कहा करते थे भारत की प्रकृति और संस्कृति के अनुरूप योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी यहाँ की मुख्य धारा की चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी दवा, एलोपैथी, विदेशी चले गए, विदेशी चिकित्सा, विदेशी शिक्षा पद्धति, विदेशी चिकित्सा पद्धति, विदेशी शिक्षा पद्धति, वही हमारी मूल धारा की शिक्षा चिकित्सा पद्धति बनी हुई है। विदेशी भाषा, विदेशी खान पान, ये हम पर हावी है, प्रभावी है। तो देखो, महात्मा गांधी को नमन करें, अच्छी बात है। हम रोज मरकटासन, पवन मुक्तासन रोज करते हैं और ये तो जो नए साधक उनको भी करना है। लेकिन एक आह्वान करता हूँ, हम महात्मा गांधी को भी माने और महात्मा गांधी की माने जैसा बापू जीवन जीते थे। वो कहते थे वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे, भगवान जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सारा जग तेरी संतान। तो बापू की माने, हम भगवान राम की उपासना करें और राम की तरह मर्यादा में जिए, भगवान कृष्ण की उपासना करें, भगवान कृष्ण की तरह योग कर्म योग करें, भगवान शिव की उपासना करें और स्वयं अपने भीतर शिवत्व को पैदा करें, शिव की तरह सहज समाधि में रहा करें, अपने स्वधर्म में, अपने योग धर्म में रहा करें, सीता माता की उपासना करें, भगवान भगवती की उपासना करें, अपने जीवन में भगवत्ता को, देवत्व को, ऋषित्व को अवतरित करें। तो ये मैंने स्वच्छता और स्वस्थता के लिए हम ये आज का दिन मनाते हैं महात्मा गांधी की स्मृति में। तो हम उनके मूल्यों को, उनके आदर्शों को कहते थे मेरा जीवन ही मेरा उपदेश है। तो भाई और ना समझ में आ रहा हो तो इंडिया टीवी जो बता रहा है, ये बात हम स्वामी कह जी रहे हैं, बड़ी जो हम कर गहरी रहे है हैं। कि जिसको मानो उसकी भी मानो। मतलब ये कि अगर ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर की भी मानो, बापू को मानते हो तो बापू की भी मानो। अब स्वामी जी देखिए, बापू का जो चश्मा है वो तो कूड़े के डब्बे पर है आजकल, लेकिन उनकी नज़र हमेशा प्राकृतिक चिकित्सा पर रही और प्राकृतिक चिकित्सा में उनका बहुत ज़बरदस्त भरोसा था। और वो हमेशा कहते आए
कि सेहत ही सबसे कीमती तोहफा है और उसके सामने सोने चांदी का भी कोई मोल नहीं है। और आज ठीक इसका उल्टा हो रहा है, लोग अपनी सेहत की परवाह छोड़ करके सोने चांदी के पीछे भाग रहे हैं। तो स्वामी जी, ये मामला बिल्कुल उलट गया है। तो भाई देखो, हम तो कहते हैं भाई सोने चांदी हीरे मोती दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कोई है ना तो अपना शरीर है। इसको ही सोने की तरह कुंदन बनाओ, चांदी की तरह मोतियों की तरह इसको चमकाओ। भगवान की बहुत बड़ी सौगात और उपहार है ये, इसका तिरस्कार मत करो। ये जीवन अनमोल है भाई। तो शीर्षासन, सर्वांगासन बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, करो करो करो, क्या बात है। सब बच्चों ने बहुत अच्छा शीर्षासन भी किया भाई। ये तो एक तरफा कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई बच्चों के लिए। हाँ, काश ऐसे ही सब करने लग जाएं तो कितना अच्छा हो। चलो मंडूक आसन करो। तो हम जीवन का अनादर ना करें, जीवन का तिरस्कार ना करें। सच में बहुत बड़ा तोहफा है ये। और इस जीवन में क्या नहीं कर सकते हम। सबके पास एक ही जैसा जीवन है। प्रधानमंत्री जी के पास भी यही जीवन है, यही शरीर है, यही इंद्रियां हैं, यही मन है, यही बुद्धि है और एक ही जैसा सबको परमात्मा ने अवसर दिया हुआ है। राष्ट्रपति मुर्मू जी के पास कोई वनवासी हो, कोई आदिवासी हो, कोई दलित हो, कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, अलग अलग नामों से बोला जा रहा हो। ये तो जो है रिजर्वेशन के और अलग अलग वर्ग समुदायों को ऊपर उठाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो पुरुषार्थ भी, उसके कारण से ये जाति प्रमाण पत्र और ये अलग अलग जो है शब्दों से हमें संबोधित किया जाता है। पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, SC ST आदि कुछ भी बोलते रहें, लेकिन हम सबके भीतर एक समान आत्मा है, सबके भीतर एक जैसा सामर्थ्य है। यही योग है। स्वयं को जाने, स्वयं को जगाएं, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाएं तो जीवन बचेगा, तो सब कुछ हो जाएगा। घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार में समृद्धि, सफलता, विजय, हम बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। लेकिन पहले बड़े साम्राज्य घड़ने से पहले अपने आप को ठीक से घड़ ले। इसलिए अपने शरीर का साम्राज्य अच्छा होना चाहिए, शरीर सुघड़ होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। स्वामी जी, महात्मा गांधी सेहतमंद रहने के लिए खुद व्रत रखते थे। अब कल से नवरात्रि की तो शुरुआत हो ही रही है और खुद को डिटॉक्स करने का, उपवास रखने का इससे ज्यादा अच्छा समय और क्या हो सकता है। तो स्वामी जी, ये फास्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और इससे शरीर को क्या फायदा मिलता है, इसे भी समझाएं। हाँ, हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंदमय कोशों को 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, 5 उपप्राण, नाग, कूर्म, किलकल, देवदत्त, धनंजय। हमारी 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, अंतःकरण, चतुष्ट, अष्टचक्र, नवद्वार, 72,10,10,201 नाड़ियाँ, 37 ट्रिलियन सेल्स को, उनके एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, RNA, DNA, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन को, उनके एपोप्टोसिस को, ऑटोफेजी, मेटोफेजी को। इतना बड़ा वाक्य मुझे इसलिए बोलना पड़ा। हमारे वात, पित्त, कफ, त्रिदोषों को, शरीर को पूरी तरह से अंदर की हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए, आंतरिक क्रियाओं के ठीक से निष्पादन के लिए, अंदर शरीर में कोई कूड़ा कचरा इकट्ठा ना हो। हम खाली बाहर झाड़ू लगाते रहते हैं। 2 अक्टूबर के दिन अंदर झाड़ू लगाने के लिए उपवास जरूरी है। क्या है? शरीर के अंदर झाड़ू लगाने के लिए तो 3 तरह का उपवास है मूलतः। एक तो है फुल डे फास्टिंग, निर्जला उपवास भी है। एक जल के साथ, या जल के साथ कोई फ्रूट या कोई जूस। सबसे अच्छा तो है, मैंने तो अभी जैसे पिछले 3 दिनों से देखा, नारियल पानी पर उपवास किया। कभी ज़्यादा कमज़ोरी से लगे, क्योंकि दिन भर मेहनत बहुत करनी पड़ती है, तो थोड़ा मैं उसमें हनी और मिला लेता हूँ, शुद्धिकरण भी पूरा हो जाता है। हनी, केवल हनी जो है इसके ऊपर नारियल पानी पर भी रहा जा सकता है, केवल नींबू पानी पर भी, केवल लौकी के ऊपर भी, केवल पेठे के ऊपर भी, केवल फल पर भी, केवल जल पर भी। तो चाहे निर्जला उपवास करे या जलोपवास करे या रसोपवास करे। और एक ऐसा उपवास है जिसको हर दिन किया जा सकता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। 7 बजे 8 बजे तक खा लिया, फिर अगले दिन 12 बजे खाना, बीच में बस जल पीना। हाँ, सुबह उठ करके फिर प्यास लगे तो जल पी लिया। इससे फिर ज़िंदगी में कभी भी BP, शुगर, थायराइड, मोटापा, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष,
कैंसर का रोग, कोई शरीर में टॉक्सिन्स, अंदर का इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स आर द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। वात पित्त कफ त्रिदोषी अंदर संचित हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स। इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। ये हार्ट की बीमारी हो, ब्रेन की बीमारी हो, अलग अलग प्रकार के जितने भी रोग हैं ये इन्फ्लेमेशन से पैदा होते हैं। चलो गोमुखासन करते हैं। और ये इन्फ्लेमेशन के लिए उपवास बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ बस एक वाक्य, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, टैगलाइन दे रहा हूँ उपवास की। जब भूख को भोजन नहीं मिलता तो भूख रोग को खा जाती है। भूख को भोजन नहीं मिलता तो किसको खा जाती है? रोग को, मोटापा को, कोलेस्ट्रॉल को, RA-CRP NA-AVN को, कैंसर तक को खा जाती है। हाँ, ये है लाभ उपवास का। भूख को भोजन नहीं मिलेगा तो विकारों को खाएगी। इसलिए आयुर्वेद में कहा आहारम अग्नि पचति दोषान आहार वर्जितः एक भुक्तम सदारोग्यम द्विभुक्तम बलवर्धनम त्रिभुक्तम सदारोग्यम चतुर्भुक्तम कुमारकम हितारह मिताहारा अल्पाहाराश्च ये नराः नैतान् वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मनस्ति चिकित्सका लंघनम परमौषधम। पूरा सार बता दिया मीनाक्षी बहन उपवास का पूरा। और स्वामी जी, गांधी जी का रोगों का समाधान, उपवास को लेकर के जो उनका लगाव था और प्राकृतिक चिकित्सा पर जो उनका भरोसा है, उस तो आंदोलन भी उपवास के साथ किया करते थे जी। और इस एतबार से स्वामी जी मुझे लगता है कि गांधी जी आपके सबसे बड़े एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर। वो सबसे बड़े आपके। ये बात ठीक है। अच्छा स्वामी जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए स्वामी जी, बापू जो हैं वो अहिंसा का संदेश देते रहे सारी जिंदगी, लेकिन दुनिया इस संदेश को कहीं पीछे छोड़ चुकी है। बापू को मानती जरूर है लेकिन उनका संदेश नहीं मान रही है। देश हो या विदेश, हिंसा जंग की खबरें लगातार आती ही रहती हैं। और देखिए स्वामी जी, आज हम गांधी जयंती मना रहे हैं और कल ही बीती रात जो है ईरान ने इजराइल पर एक अब तक का सबसे भीषण हमला किया है। 200 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी गईं, जिसमें उसके कई मिलिट्री बेसेस को टारगेट करने का दावा ईरान ने किया है। मंगलवार रात करीब 10 बजे इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल उसने दागनी शुरू की। कई मिसाइलों को इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने नाकाम किया, आसमान में ही मार गिराया, लेकिन कई मिसाइलें इजराइल के अलग अलग इलाकों में गिरी हैं। इन हमलों के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को इन हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी देखा जाए तो दुनिया युद्ध के मुहाने पर एक तरह से अब खड़ी है। तो स्वामी जी, आज गांधी जी की बातों की प्रासंगिकता जो है वो एक बार फिर से हमें याद करने की ज़रूरत है कि अहिंसा कितनी ज़रूरी है इंसानियत के लिए, समाज के लिए। देखो, दो विकल्प है हमारे सामने, एक है युद्ध और दूसरा है योग। तो युद्ध से समाधान नहीं, किससे होगा? योग से। और जब अपरिहार्य परिस्थितियों में युद्ध भी करना पड़े तो उसके भी कुछ सिद्धांत, युद्धस्व विगतच्वर। तो खैर, मैं जब आज से 35-40 साल पहले थोड़ा बचपन से जवानी की ओर आगे बढ़ रहा था, तब मैं सोचता था अब दुनिया बहुत समझदार होगी, युद्ध नहीं होंगे। तभी देखा इराक युद्ध होगा, फिर बाद में देखा ये तो जो है अफ़गानिस्तान में युद्ध हो गया। अभी देख रहे हैं ये तो लड़े जा रहे हैं यूक्रेन और रसिया, वो ख़त्म भी नहीं होता तो इजराइल ने चारों तरफ घमासान मचा दिया, इजराइल के चारों तरफ से फिर ऊपर अटैक होने लगी। ये क्या चल रहा है? तो आप उसका जो वो जो सिस्टम है, अभी आप बता रहे थे कौन सा सिस्टम है, जैसे आसमान में ही मिसाइलों को उसने मार गिरा, आयरन डोम आयरन ड्रोन। तो भाई अब आयरन डोम क्या करेगा यदि एक साथ, वो तो 200 थी, 2-5 हज़ार एक साथ छोड़ दिए तो क्या होगा? और फिर यदि इजराइल ने उससे भी बड़ा कोई परमाणु हमला कर दिया तब क्या होगा? तो ये विध्वंस है, युद्ध से केवल और केवल विध्वंस है, कोई सृजन नहीं होता है और किसी का भला नहीं होता है। आप देखो इजराइल और उसके चारों तरफ मिडिल ईस्ट में जो पूरा घमासान मचा है, अब मुझे ऑफिशियली तो हजारों में और अनऑफिशियली लाखों लोग मर गए, बच्चे, महिलाएं, बीमार, लाचार, बेबस, जवान, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, अच्छी प्रतिभाएं खत्म हो गई युद्ध की विभीषिका में। और ऐसे ही हालात यूक्रेन रसिया में, और यही हालात जब प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर के हमने अलग अलग युद्ध देखे हैं, अलग अलग तरह से। ये जो पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन के लिए पहले युद्ध हुआ करते थे और आज अपना रुतबा दिखाने के लिए पूरी दुनिया में। और स्वामी जी, अगर युद्ध करना ही है, सबसे कहूँगा
अहिंसा परमो धर्म। बिल्कुल, और युद्ध करना अपनी ही है बीमारियों के साथ, तो अपनी युद्ध बुराइयों के समाज साथ, की बुराइयों के खिलाफ समाज हो। की कुरीतियों के खिलाफ करो। बिल्कुल, युद्ध बीमारियों के खिलाफ हो। स्वामी जी, बीमारियां दूर रहें इसके लिए तो योग आपने बताए, लेकिन नेचुरोपैथी में कुछ बीमारियों को कैसे क्योर किया जाए ये भी ज़रा बताइए। सबसे पहले हम ज़रा हाई ब्लड प्रेशर और शुगर क्योर करने के उपाय ज़रा बताइए कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है और शुगर है तो इसको नेचुरोपैथी में कैसे क्योर करते हैं। अनुलोम विलोम जो मेरे साथ सब कितने प्यारे प्यारे बच्चे कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ जो है चिरांग से लेकर के, सिजूसा से लेकर के और कुमारी कट्टा के, ये हमारे आचार्य कोलम के बालक बालिकाएं कितना अच्छा करते हैं। खैर इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हाइपरटेंशन की और शुगर की, लेकिन ये अनुलोम विलोम ओम शीतरी शीतकारी और लौकी का पेठे का जूस पी लो, जीरा धनिया सौंफ मुलठी गुलाब की और वीट ग्रास एलोवेरा शीशम पीपल बेल इनका रस पी लिया और बीपी नॉर्मल लो। और आइस से स्पाइन के मसाज हमने कई बार बताई है, और स्पाइन के ऊपर एक हम ऐसा इक्विपमेंट बना रखा है, उसको हम बोलते हैं स्पाइन बाथ। स्पाइन बाथ से आइस पर की मसाज करते हैं स्पाइन के ऊपर। पानी का सेवन ज़्यादा करते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स अंकुरित खाते हैं, थोड़े दिन पका हुआ खास करके नमक मीठा आदि तला हुआ भुना हुआ सब बंद कर देते हैं, जंक फूड। देखो एक है फूड माफिया और उस फिर आ जाते हैं ड्रग माफिया, फिर कॉर्पोरेट मेडिकल माफिया, पूरा एक अलग ही सारा तंत्र है। तो इससे बचना है। तो बीपी के उपाय बताए, कपालभाति धीरे करना, शीतली शीतकारी और मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये दो अभ्यास तो ऐसे हैं, इनको कर लें। चलो बच्चों ये सब करो, कितना अच्छा है ना ऐसे। और खीरा करेला टमाटर का जूस पिला देते, एकदम नेचुरल है। नेचर इज द अल्टीमेट हीलर, नेचर इज द बिगेस्ट साइंटिस्ट एंड केमिस्ट। एक एक जड़ी बूटी में आंवला एलोवेरा में गिलोय में, खीरा करेला टमाटर में, आंवला एलोवेरा गिलोय, चिरायता सदाबहार कुटकी गुड़मार विजयसार रतपितिया, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, एलोवेरा टर्मरिक मेथी की सब्जी। ये उपाय कितनी बार हमने बताए हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटीज तो हो ही जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस, किडनी गड़बड़ है तो उसमें थोड़ा धनिए का और इसका गोखरू का पानी पिला देते, रिनोग्रिड। आँखें गड़बड़ है तो आईग्रिड, किसी को ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर हो जाते हैं, न्यूरोपैथी हो जाती है तो न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड दे देते हैं। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को मंडूकासन ऐसे और ऐसे लंबा करवा देते हैं। साथ में कपालभाति भी चलता रहता है। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट और खीरा करेला टमाटर का जूस देते। कुछ दिन यही प्रयोग कराते, मिट्टी पट्टी करवाते पेट के ऊपर। और मेरे भाई हुसैन जी, डायबिटीज़ के पेशेंटों को हमने नॉन डायबिटिक बताया है, और अब तो पहले तो था सैकड़ों में, फिर हुआ हजारों में, अब तो लाखों लोगों का हमारे पास एविडेंस है कि जो डायबिटिक थे वो नॉन डायबिटिक हो गए। डायबिटीज़ की दवा, बीपी की दवा छूट गई, कोलेस्ट्रॉल की दवा छूट गई। लोगों ने लहसुन खाना शुरू किया, लहसुन का प्रयोग किया, लौकी का जूस पिया, अर्जुन का काढ़ा, दालचीनी पी। ये तो सब नेचुरल चीज़ें, ये तो नेचुरोपैथी है। नेचर माने प्रकृति से जुड़े हुए जो छोटी छोटी औषधियाँ हैं। पवन मुक्तासन देखो ऐसे कर लेते, उनसे बड़े बड़े रोगों को हरा देते हैं। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड थिनर के नाम पर जो दवाइयाँ खा रहे हैं बहुत ही घातक हैं। इसके लिए वापस अर्जुन की साल दाल चीनी लौकी के जूस पर आने की जरूरत है। जी मेरी बहन। स्वामी जी, कई लोग पेट की अलग अलग बीमारियों से बहुत परेशान रहते हैं। हम आज गांधी जयंती मना रहे हैं और महात्मा गांधी भी ये कहते थे कि आहार और व्यवहार के साथ पेट को ठीक रखा जा सकता है। तो डाइजेशन के लिए स्वामी जी, योग के साथ साथ नेचुरोपैथी में कौन कौन से उपाय हैं जिसे अपनाया जा सकता है? जो लोग गैस के लिए बात बात पर दवाइयाँ खा लेते हैं वो क्या करें? महात्मा गांधी जी का भी पेट बहुत गड़बड़ रहता था, तो वो भी रोज़ मिट्टी पट्टी लिया करते थे और आहार पर संयम करके अपने आप को ठीक रखा करते थे। पवन मुक्तासन, किसी की आंतें कमज़ोर हो जाती है तो पवन मुक्तासन उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करवा देते, 1-2 मिनट से लेकर जैसे मैंने कहा ना 5 मिनट एक आसन का समय है। विशेष परिस्थितियों में 10 मिनट तक करवा देते हैं। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, 9 का आसन, पादांगुष्ठासन प्रशासन थोड़ा कठिन हो जाता है, ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं।
तो ऐसे सेतुबंद और हलासन भी बड़ा ज़बरदस्त है। यदि किसी से हो जाए तो ये भी पेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और ऐसे देखो, एड़िया बाहर की और पंजे अंदर की, और सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ये भी पेट के लिए बड़े अच्छे हैं। पेट के लिए भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, इससे तो फैटी लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर तक हमने अच्छा किया है लोगों को। कैंसर होने पर तो फिर थोड़ा सिस्टोग्रीट और फिर ओरोग्रीट आदि का भी प्रयोग करा देते हैं, सिस्टोग्रीट डायमंड आदि का। लेकिन मैंने देखा ये सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, नाभि और ये कोड़ी दोनों ही डिगी हुई हो ना, तो दोनों के दोनों ही अच्छी हो जाती है। देखो ये इस उपाय से कितना अच्छा है ना ये उपाय, तो रोज ऐसे कर सकते हैं। खाने के बाद देखो वज्रासन में बैठे, अच्छा स्वामी जी, नाभि तो पता है, लेकिन ये कौड़ी क्या होती है? खाने के बाद ये ऐसे नहीं बैठ समझ में गए। आया। ये नाभि यहाँ है, हाँ। और कोड़ी ये दोनों स्तनों के मध्य ये यहाँ पर है। अच्छा, ये भी डिग जाती है? ये जब डगमगा जाती है तो बैलेंस भी, फिजिकल मेंटल बैलेंस बिगड़ता है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, बार बार बीमार पड़ते हैं। नाभि ऊपर की ओर आती है, कोड़ी ऊपर की ओर चढ़ जाती है तो कब्ज नीचे की ओर, तो फिर डायरिया, और फिर जो है क्रॉन्स डिजीज़ और कोलाइटिस और दाएं बाएं आती है, तो पूरा शरीर ही और मन का ही बैलेंस बिगड़ने लगता है। तो उनको ठीक रखने के लिए एक तो ये अभ्यास बताए मैंने, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, सुप्त वज्रासन, मत्स्यासन, और ये पिंडली थोड़ी दबाने, ये बड़ा अच्छा। ऐसे ये और ये ऐसे 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 दबा देते हैं ना, अपने खुद ही दबा लो, ऐसे ऐसे कर लो, देखो ऐसे ऐसे, तो इससे एकदम हरारत, बोलते हैं हरारत सी हो रही है, एकदम हरारत सी, थकान सी, फटीग बोलते हैं अंग्रेजी में, फटीग दूर हो जाता है ऐसे करने से। कितना अच्छा है ना ये ऐसे ऐसे ये तो। और पेट के लिए भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई के साथ हम लिवोग्रीट, लिवामृत रेडीमेड में बताते हैं, और नेचर की ही जो औषधियाँ हज़ारों सालों से बन रही हैं। कब्ज होने पर अभयारिष्ट, कोलाइटिस होने पर कुटजारिष्ट, भूख अच्छी नहीं लग रही, हो द्राक्षासव, कुमारियासव, और अंदर से कमजोरी ज़्यादा लग रही है तो द्राक्षासव के साथ अश्वगंधारिष्ट और दे देते हैं। तो और कपाल भाती, ये तो गजब का है। स्वामी जी, बाह्य अब प्राणायाम, आपकी और इजाज़त के बच्चे साथ लोली कर रहे थे यहाँ पर भी। हम आगे बढ़ते हैं, और अब बात उस मिशन की जिसे हमने नाम दिया है एक पौधा सेहत के नाम। लाओ। तो स्वामी जी, आज आप चूंकि गुवाहाटी में हैं, तो पौधे के बारे में बता दें, कौन सा पौधा लगाना चाहिए, आज का पौधा कौन सा है? तो आज जो है लेके तो आ रहे हैं, यदि ले आए तो ये व्यवस्था है, बहुत जुगाड़ करने में लगे पड़े इतनी देर से, तो ये अच्छा स्वामी जी, पौधा लगाना भी नेचुरोपैथी में शामिल है? शंखपुष्प। तो अलग अलग प्रकार के पौधे, अब शंख पुष्पी की भी कई प्रजातियां हैं, तो ये यहाँ से लेके तो आए हैं। अब अलग अलग लताएं, वैसे तो शंख पुष्पी मस्तिष्क के लिए बड़ी अच्छी होती है, लेकिन ये राजस्थान में होती है। ये कुछ भी उठा करके ले आए हमारे बच्चे यहाँ। ये तो लेके आए। नील पुष्पी लग रहा है स्वामी जी। आपने नया नामकरण कर दिया, ठीक था। तो चलिए स्वामी जी, शंखपुष्पी तो ब्राह्मी शंख पुष्पी, ये मस्तिष्क के लिए जबरदस्त है, और उसके लिए शीर्षासन भी जबरदस्त है जी। और योग तो सबसे जबरदस्त है, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात होगी अब योग पंचायत की। स्वामी जी, योग पंचायत करके बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियोस हम तक पहुंचाए, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। ये फरीदाबाद के विजय हैं, इन्होंने एक पार्क में पंचायत लगाई। महाराष्ट्र के सुशील, उन्होंने छत पर ही पंचायत लगा ली, देखिए। और रेखा है फतेहाबाद की, उन्होंने भी घर में पंचायत लगाई। ललितपुर की भी रेखा है। रामनिवास देवास के रहने वाले। अच्छा, छत पर लगी पंचायत अच्छी लग रही है बड़ी। पार्क में देखिए, हरिद्वार, आपके शहर हरिद्वार से पवन, चंचल उत्तराखंड से। हाँ, चलिए अब आपकी मुलाकात स्वामी जी जो विजेता हैं उनसे करवाते हैं। रोहिणी है पुणे की रहने वाली, उन्होंने योग पंचायत लगाई बच्चों के साथ, घर के दूसरे मेंबर्स के साथ।
अरे वाह। और ये है आज की विजेता। लगता है घर के सबसे बड़ी और सबसे छोटे हाँ, सदस्य सबसे सब आगे हैं। शामिल हैं। स्वामी जी लगे हाथ, अब कल का चैलेंज भी दे दीजिए आप। कल का चैलेंज जो है वो मेरे साथ सारे बच्चे ही दे रहे हैं, और ऐसे ही स्कूल में, कॉलेज में, अपने घर में प्रशिक्षण देना, अपने बच्चों को तैयार करना, जैसे आचार्य कुलम के बच्चों को हमने आसाम में भी तैयार कर दिया है। शीर्षासन। तो ये कल का चैलेंज है, कम से कम 5-10 भाई बहन मिलकर के शीर्षासन करेंगे। क्या जबरदस्त किया है अपने बच्चों पैरों ने। पर एक बार आसमान जोरदार को अभिनंदन हो उठाइए, जाए। तो योग कल पंचायत का लगाइए, वीडियो हम चैलेंज। तक पहुंचाइए। जो सबसे शानदार वीडियो होगा उससे स्वामी जी की तरफ पुरस्कार से पाइए, गिफ्ट पुरस्कार हैम्पर भी पाइए। मिलेगा। तो स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। धन्यवाद, प्रणाम। अब शीर्षासन की मुद्रा में कैसे हमें आप विदा कीजिएगा? गुवाहाटी में आइए पतंजलि वेलनेस में, अगला सेशन यहीं से कीजिए इंडिया टीवी का। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी। हम स्वामी जी।